बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में जो है सो स्वयं घोषणा फॉर्म जो भरने का समय सीमा था वह 31 मार्च था। वो आप लोग को जानकारी था जो 31 मार्च तक जो है तो लास्ट डेट है स्वयं घोषणा पत्र भरने का जमीन जायदाद का। बीच में आप लोग देख रहे थे कि वेबसाइट पर जो ऑनलाइन आवेदन हो रही थी वह जो है सो काम नहीं कर रहा था, जिसके लेकर जो है सो आज ही के पेपर में एक जो है सो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें जो है स्वयं घोषणा की बात कब तक की गई है उसके बारे में दिया गया है। देखिए ये सबसे पहले पेपर का डेट देख लीजिए, पेपर का डेट आज ही का है और उसके बाद कहा गया है जमीन सर्वे, यानी कि एक बार स्वयं घोषणा फॉर्म भरने का जो तिथि था वह जो है सो फिर से जो है सो बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाने का संकेत जो है सो मिल चुका है। इसके बारे में जो है सो सरकार जो है सो बातचीत कर रही है और बढ़ेगा 100% जो है सो डेट जो है सो स्वयं घोषणा का जो है सो बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। अब जो है सो आप जो जमीन का अपना स्वयं घोषणा नहीं भर रहे हैं तो उसका सभी कागजात अपने पास इकट्ठा करके जो है सो सावधानी पूर्वक जो है सो उस जमीन का स्वयं घोषणा पत्र भरिए। इसमें जो है सो विशेष जानकारी आपको पूरा पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। हमने आपको शॉर्ट में बता दी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को हमको देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन का दाखिल खारिज संबंधित जो है सो मामला जो है सो बिहार में बहुत जो है सो गंभीर से जो है सो लिया जाता है। अब पहले के तरह जो है सो नहीं हुआ तब भी या नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है सो दाखिल खारिज मैंडेटरी कर दिया गया है और दाखिल खारिज संबंध में भी जो है सो इस पेपर में जो है सो आज के पेपर में दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दाखिल खारिज में बहुत सारे लोग जो है सो पैसा खर्च करते हैं, उनको जो है सो कई तरह से जो है सो इधर उधर से जो है सो परेशानी झेलना पड़ता है और फिर भी दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो कंप्लीट होने में उनको बहुत समय लग जाता है और पैसा खर्च करने के बाद भी जो है सो उनका दाखिल खारिज कंप्लीट नहीं होता है। तो इसी के बारे में विशेष जानकारी फिर से जो है सो गजट के माध्यम से सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। इसमें बशर्ते लिख दिया गया है, पूरा बशर्ते आज ही का पेपर में दिया गया है। सर्वे के डेट के बारे में भी बताया गया है और इसके बारे में भी बताया गया है। देखिए पूरी जानकारी दिया गया है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यह दिया गया है कि अगर आप जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो दाखिल खारिज करवाने का एक ही प्रोसेस अब बिहार में चल रहा है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर जमाबंदी अपडेट है तभी आप दाखिल खारिज ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन की प्रक्रिया से जो अगर चाहेंगे हम दाखिल खारिज कंप्लीट करा ले वो दाखिल खारिज आपका कंप्लीट नहीं होगा, समस्या जो है सो आपके पास रहबे करेगा। इसलिए दाखिल खारिज संबंध में इसमें बशर्ते लिख दिया गया है कि अब दाखिल खारिज कराना आपका अधिकार है, बशर्ते यहाँ लिखा गया है। देखिए दाखिल खारिज आपका अधिकार है बशर्ते आपके विक्रेता की ऑनलाइन जमाबंदी में सभी सूचनाएं सही ढंग से दर्ज हैं। दाखिल खारिज कराना आपका अधिकार है कब? जिससे आप जमीन खरीदे हैं, जिससे जमीन पैसा देकर खरीदे हैं उसका जमाबंदी पूरा सही तौर तरीका से नेट पर अपडेट है, तब आपका दाखिल खारिज कंप्लीट होगा। ये आपका अधिकार है और इसके लिए इसमें बशर्ते कंडीशन में लिख दिया गया है, इसके लिए आपको किसी भी पदाधिकारी या कर्मी से मिलना आवश्यक नहीं है। यानी कि आप जब दाखिल खारिज कराना चाहते हैं उसके लिए आपको जो है अब न ही कोई पदाधिकारी से जाकर मिलना है, न ही कोई कर्मचारी से मिलना है, आप स्वयं घर बैठकर आवेदन करके जो है सो दाखिल खारिज करवा सकते हैं, बशर्ते इसे पूरा कंडीशन लिख दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पर पूरा लगा दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग अब घबराइए नहीं, जो जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो उसका जमाबंदी आप सिर्फ एक बार नेट पर देख लीजिए। अगर सभी तरह से वह जमाबंदी जो है सो सही तौर तरीका से चढ़ा हुआ है, हर चीज़ उसमें लिखा हुआ है, तो आप घर बैठकर जो है सो आवेदन करके अपना जमाबंदी जो है सो नया कायम कर सकते हैं, दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके लिए अब कोई भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है और न ही जो है सो किसी को 1 रुपया देना है। घूस वूस वाला जमाना जो है सो अब लगता है धीरे धीरे खत्म होगा। होना भी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार का ऐसा कोई भी मौजा नहीं है जहां दाखिल खारिज प्रोसेस से पैसा नहीं लिया जाता है, हर जगह लिया जाता है। तो इसी को रोकने के लिए, रिश्वतखोरी को रोकने के लिए जो है तो चलिए भाई आप ऑनलाइन सभी अपडेट है तो रहिए दाखिल खारिज करेंगे अप्लाई, और जब दाखिल खारिज अप्लाई होगा
तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अप्लाई जैसे ही करेंगे और नेट पर पूरा चीज अपडेट है तो ऑटोमेटिक जो है सो दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो। इसलिए दोस्तों आप लोग को अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम जो इससे पिछले वीडियो में आपको एक जानकारी दिए थे उसमें आपको हम बताए थे कि दाखिल खारिज होना उसमें जो है सो बहुत अति आवश्यक है, तभी आपके पास मालिकाना हक रहेगा। तो देखिए सरकार का यह कहना इसलिए है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़ा जमीन जायदाद को लेकर होता है, दाखिल खारिज में ही बहुत हेरा फेरी रहता है। बहुत सारे क्लाइंट का ये कहना होता है कि सर मेरा रैयती जमीन है और देखिए हम घर पे नहीं रहते हैं, बाहर भीतर रहते हैं और हमारा रैयती जमीन का जो है सो पर्चा जो है सो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से कर्मचारी महोदय और अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ से कट गया। अब हम क्या करें? अब रियल में हम उनका देखें पूरा कागजात तो रैयती जमीन था, वो रजिस्ट्री करवाए हुए थे किसी से और घर पे नहीं रहते हैं। तो बगल वाले गोतिया दियाद थे वो, उन्होंने उसमें मकान बना लिया, घर बना लिया, कब्जा कर लिया और उनके जमाबंदी में से सो पर्चा अपने नाम जो है सो कटवा लिए। तो इसमें किसका गलती है? अरे भाई सरकारी कर्मचारी का ना गलती है। अब वो बेचारा बाहर से जब आया कर्मचारी महोदय के यहाँ मिला, अंचलाधिकारी वो कहते हैं जाइए आप कलेक्टर के यहाँ जाइए, वहीं से आप इसका आप सुधार होगा। ये कर्मचारी गलत रिपोर्ट करवा के इस तरह से आपके साथ जो है धोखाधड़ी किया है। तो इस तरह की जानकारी देते हैं उनको। अब बेचारा वो लास्ट में टाइटल और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा, क्या करेगा आप? तो परेशानी होना फिक्स है। तो दोस्तों ज़मीन जायदाद के मामले में सही होने के बावजूद भी आप देखते हैं जो ऑफलाइन के माध्यम से 19-20 लोग कर देता है। इसी सब को रोक लगाने के लिए, इधर उधर ना हो कोई मामला, इसके लिए जो है सो अब ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। अब पर्चा भी निर्गत होगा तो ऑनलाइन के माध्यम से सभी जानकारी इकट्ठा रहेगा, उसी में से आप कोई 19-20 होगा। अब अपना मन से जो है सो दाखिल खारिज प्रोसेस इधर उधर हो जाता था ऑफलाइन में, वह प्रोसेस जो है सो ख़त्म हो गया है। अब आप लोग घबराइए नहीं। अगर आप लोगों को कोई कह रहा है कि दाखिल खारिज लाइए हम करा देते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से आपका हो जाएगा, आप घर बैठे रहिएगा, हम सारा काम करवा देंगे, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। आपके साथ हो सकता है छल कपट भी हो सकता है। इसलिए जो है सो आप लोग किसी के झांसे में ना आए। सरकार स्पष्ट क्लियर कह दी है, गजट निकलता है, आप लोग देख रहे हैं ना, देखते हैं ना किस तरह से सरकार कह रही है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग घबराना नहीं है। अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो जमाबंदी अपडेट करवाइए नेट पर पहले पुराने रैयत का, जिसमें से खारिज होना है, और उसमें से आप ऑटोमेटिक आवेदन करेंगे, आपका दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बहुत सारे लोग जो जमीन जायदाद को लेकर परेशान थे, सर्वे को लेकर परेशान थे कि हमारा जो है स्वयं घोषणा नहीं भराया है, अब क्या होगा? तो स्वयं घोषणा जो है सो अभी भी भरा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल खुल चुकी है, आवेदन हो रहा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और तिथि भी जो है सो बढ़ ही गया है, पहले 31 मार्च था, अब जो डेट जो है सो ऑटोमेटिक आगे चल गया है। तो इसलिए आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। और दाखिल खारिज प्रोसेस में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप पहले जमाबंदी अपडेट करवाइए और उसके बाद जो है अपना दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट करवाइए। अब चलिए बहुत सारे लोग जो है सो जमीन जायदाद संबंधित हमसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं। तो देखिए हमसे सलाह मशवरा लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, 50 रुपया पेमेंट करना होता है। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और हमारे तरफ से कॉल जाएगा, या आप खुद भी हमें जो है सो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।